बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज तारीख है 7 दिसंबर सन 2020 और आज हमें मिली है हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 126। तो बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका आधारित है कविता पर जिसका नाम है तितली और कली। ये कविता हम भली भांति रूप से पढ़ भी चुके हैं। आइए आज की कार्यपत्रिका के प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये देखिए, शब्द अभ्यास। नमस्ते बच्चों, हमने कविता तितली और कली पढ़ी जिसमें तितली कली से खेलने के लिए कहती है। जी हाँ, तितली कली को बुला रही थी अपने पास कि आओ मेरे साथ खेलो। प्रश्न एक क्या कहता है, देखते हैं। नीचे लिखे खेलों के नामों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि आप इनमें से कौन कौन से खेल खेलते हैं। देखिए, आपको गुलाबी रंग से काफ़ी सारे खेलों के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। इन सभी नामों को आपको एक एक करके पढ़ना है ज़ोर से, ज़ोरदार आवाज़ में, और इनको अपनी कॉपी पर लिखने का भी अभ्यास करना है। आपको ये भी ध्यान देना है कि इनमें से आप कौन कौन से खेल खेल पाते हैं, या फिर आपने आज से पहले अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने मित्रगणों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इनमें से कौन से खेलों को खेला है। जी हाँ, जैसे कि देखिए, टेनिस, फुटबॉल, कैरम बोर्ड, लूडो, दौड़ लगाना, शतरंज, सांप सीढ़ी, पतंगबाजी, तैराकी, अंताक्षरी, रस्सा कूदना, गेंद बल्ला अर्थात क्रिकेट। तो ये थे सभी खेलों के नाम। इन्हें आप एक बार और पढ़िएगा और फिर जो जो खेल आपने खेले हैं उन खेलों को आप अपनी कॉपी में भी लिखने का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 2 पर आते हैं। ये देखिए बेटा, आइए शब्द अंताक्षरी खेलें और शब्दों की रेल चलाएं। अंताक्षरी खेलने के लिए देखिए बेटा, यहाँ पर शब्द दे रखे हैं तितली, लीची, चीता। अब ये शब्द कैसे आए, ये देखिए। शब्दों की अंताक्षरी आपको खेलनी है। एक बार पहले भी हमने ये प्रश्न किया है इसी से मिलता जुलता। हमने शब्दों की रेलगाड़ी के अंदर शब्द भरे थे, ठीक उसी प्रकार से है। देखिए, तितली शब्द का अंतिम अक्षर है ली और अगला शब्द यहीं से शुरू हुआ है ली से, लीची। ऐसे ही लीची शब्द का अंतिम अक्षर है ची और अगला शब्द चीता इसी ची से शुरू किया गया है। तो बेटा, चीता शब्द का अंतिम अक्षर है ता, तो अगला शब्द कहाँ से शुरू होना चाहिए, ता से। मान लीजिए ता से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताला। जी हाँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ताला लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ताला अगर मैंने लिख दिया तो अगला शब्द यहाँ पर क्या आना चाहिए। जी हाँ, जो ला से शुरू होता हो। ला से शुरू होने वाला शब्द, मान लीजिए मैं एक रंग का नाम ले लेता हूँ लाल, मैंने लाल लिख दिया। अब अगला शब्द है ल, ल से, केवल ल से शुरू होने वाला शब्द लीजिए मैं लिख देता हूँ लट्टू या फिर लड्डू। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा आपको शब्दों की अंताक्षरी पूरी करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये हल भी दिखा रखा है। ये देखिए बेटा, तितली, तितली के अंत में ली आया तो अगला शब्द ली से शुरू हुआ लीची। फिर लीची के अंत में ची आया तो अगला शब्द ची से शुरू हुआ चीता। चीता के अंत में ता आया तो अगला शब्द ता से शुरू हुआ ताला। ताला के अंत में ला आया तो अगला शब्द ला से शुरू हुआ लाल। और लाल के अंत में आया ल शब्द जिससे शुरू हुआ लट्टू। तो इस प्रकार से हमारी ये एक प्रकार से आप देख रहे हैं रेलगाड़ी सी शब्दों की पूरी हो गई। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उचित शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर आपके लिए करके भी दिखाया गया है। मेरा नाम डैश है, आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। आप दूसरी कक्षा के छात्र हैं, हमारी कार्यपत्रिका भी दूसरी कक्षा की विषयों पर आधारित है, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे दूसरी ही लिखेंगे। ठीक है, मेरे विद्यालय का नाम डैश है। आपके विद्यालय का जो भी नाम है आप अपने घर वालों से सहायता लेकर यहाँ पर वो लिख सकते हैं हिंदी। मुझे कविता पढ़ना, खेल खेलना और चित्र बनाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बच्चों कविता पढ़ी जाती है, खेल खेला जाता है और चित्र बनाया जाता है, वही चीज़ हमने लिख दी है। आगे चलते हैं। मैं घर के कामों में अपने माता पिता की सहायता करता हूँ या करती हूँ।
यहाँ पर आप सहायता भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं मदद। ठीक है बेटा, दोनों ही चीज़ें अपने आप में सही है। मैं पढ़ लिख कर डैश बनना चाहती हूँ। अब पढ़ लिख कर आप क्या बनना चाहते हैं बेटा? आपके जीवन के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। पढ़ लिख कर आप कामयाब तो हर कोई बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन आप कामयाबी को किस प्रकार से देखते हैं, आपका कामयाबी को देखने का नज़रिया क्या है, वो यहाँ पर निर्भर करता है। जैसे कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या पढ़ लिख कर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर संगीतज्ञ बनना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। समझ रहे हैं आप? ये बात थोड़ी गहरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो भी बनना चाहें, वो बात, जो भी आपका सपना है भविष्य में, जो भी आप देखते हैं पढ़ लिख कर, यदि आप चाहें एक अध्यापक बनना चाहते हैं, एक अध्यापिका बनना चाहती हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, सही शब्द चुनकर कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये देखिए, आपको 4 यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं वाक्य स्वरूप में, और यहाँ से आपको सही शब्द चुनकर यहाँ खाली स्थानों में भरने हैं। ठीक है बेटा? तो कली छिटक कर खिली रंगीली या भंगीली? जी हाँ, रंगीली थी कली ना, रंग बिरंगी थी, तो यहाँ पर रंगीली शब्द लिखा जाएगा। तुरंत खेल की सुनकर रात या बात? बात। ठीक है बेटा, तो बात यहाँ सही है, तो यहाँ पे बात लिखा जाएगा। साथ हवा के लगी ताकने या भागने? भागने लगी थी ना कली हवा के साथ, तो यहाँ पर भागने। तितली छूने उसे चली या भली? चली। ठीक है, तो यहाँ पर आप चली लिख देंगे। इस प्रकार से आप ये प्रश्न भी हल कर सकते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5, ये देखिए बेटा, ये भी एक बड़ा मज़ेदार प्रश्न है। बच्चों, अपना नाम लिखकर देखिए और बताइए कि आपके नाम में कितनी मात्राओं का प्रयोग हुआ है। 0, 1, 2 या उससे अधिक। अपने परिवार के सदस्यों के नाम भी लिखिए और उनके नामों में प्रयोग हुई मात्राओं की संख्या भी लिखिए। देखिए, आपको अपना नाम लिखना है, सीधी सी बात है। मान लीजिए आपका नाम है मोहन। आइए मोहन में मात्राएं गिनते हैं, कितनी मात्राएं आ रही हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर आप भली भांति देख सकते हैं कि मोहन में केवल यही मात्रा है, ओ की, बस, इसके अतिरिक्त और कोई मात्रा नहीं है। तो कितनी मात्राएं हैं जी मोहन में? एक मात्रा है केवल। तो यदि आपका नाम मोहन है तो आप मोहन यहाँ पे लिखिए और यहाँ पर सामने लिख दीजिए 1। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पिताजी का नाम है राकेश, ये देखिए। तो ऐसी स्थिति में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आपके पिताजी का नाम राकेश है, आइए मात्राएं गिनते हैं नाम में। आ की मात्रा 1, ए की मात्रा 2, और यहाँ तो कोई मात्रा ही नहीं है, तो कितनी मात्राएं होंगी बेटा? 2 मात्राएं। तो राकेश आप यहाँ लिखिए और इसके सामने लिख दीजिए 2। इसी प्रकार से मान लीजिए आपकी माताजी का नाम है पार्वती, लीजिए। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं हैं? ये देखिए, 1, ये वाली 2 और ये वाली 3। तो यहाँ पे आप अपनी माताजी का नाम लिखिए और यहाँ पर लिख दीजिए 3। अच्छा, अब कोई बच्चा कहेगा कि मेरा नाम तो अमन है, बताओ मेरे नाम में कितनी मात्राएं हैं? ठीक है, अब बताइए कितनी मात्राएं हैं इस नाम में? बेटा, इस नाम में कोई भी मात्रा नहीं है, ना तो यहाँ पे आ की मात्रा आ रही, ना यहाँ पे ई की, ना ऊ की, ना ए की, ना ओ की, ना ही अंक की मात्रा, किसी भी प्रकार की मात्रा का यहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा है? 0। कितनी मात्राएं हैं यहाँ पर? 0 है। तो यहाँ पर आप अमन लिख के, यदि आपका नाम अमन है, कमल है, तो भी 0 ही मात्रा रहेगी, यहाँ पर आप 0 लिख देंगे। ठीक है, तो अपना नाम लिखिए पहले, फिर अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिखिए और उनके नाम में कितनी मात्राएं आती हैं वो गिनकर आप यहाँ लिखते जाइए। काम बड़ा ही सरल है बेटा। आज की कार्यपत्रिका में केवल इतना ही है करने के लिए। आप लोग अच्छे से करिए और जल्दी जल्दी करिए। ठीक है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।